अच्छा दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में जब कोई स्टूडेंट आता है मास्टर्स करने, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मास्टर्स वालों के लिए, जो कि अपनी फ़ीस खुद दे के आते हैं ज़्यादातर, और एट द एंड ऑफ देयर डिग्री ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ये होता है, जैसे आयरलैंड में, यूके में आपको 2 इयर्स का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको दे प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर जॉब, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब्स सिक्योर नहीं कर पाते। अब अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आप ये वीडियो देखें कि आपने मास्टर्स किया और आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिला लेकिन आप जॉब सिक्योर नहीं कर सके। अब देखो, थोड़ा सा मैं बिटर ट्रूथ आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि जब आपको 1 साल का मास्टर्स मिला तो उस मास्टर्स करने के दौरान आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, ठीक है। 1 साल के अंदर, वो 1 साल भी नहीं होता, 9 मंथ्स होते हैं और 10 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो प्रायोरिटीज़ उस दौरान रही हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सिक्योर कर सकते हैं या नहीं। अब जो बंदा आपको ये आके बताए कि भाई जॉब्स तो है ही नहीं, रेफरेंस के बगैर तो जॉब मिलती ही नहीं है, तो आपने उससे एक क्वेश्चन करना है। मैं उससे एक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई जब आपने मास्टर्स किया, अपने मास्टर्स करने के दौरान आपने कितनी एग्जीबिशंस अटेंड की, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, आपने कितने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया किसी भी आइडिया के ऊपर, आपने रादर आपने क्या किया, आपने अपना फोकस रखा और जॉब्स के ऊपर, पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर, क्योंकि आप तो फीस दे के आए थे और आपको वो फीस रिकवर करनी है। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपने शॉर्ट टर्म गेन डिसाइड किया, मैं शॉर्ट टर्म गेन लूँगा लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पेन लूँगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप 1 साल यहाँ पे गुजार रहे हैं ना, वो 1 साल ही आपका ज़्यादातर डिसाइड करता है कि आप आगे जाके जॉब सिक्योर कर पाएंगे या नहीं, या अपनी आप फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने हैं, अब नो मैटर व्हाट आप कोई भी जॉब करते हैं आप करें, लेकिन बात यह है आपने उस 1 साल के अंदर लिंक्स कितने बनाए, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, आपने कितने रिक्रूटर्स को कांटेक्ट किया, आपने कोई रिसर्च की कि जिस कंट्री में मैं हूँ उस कंट्री में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने 1 साल में मास्टर्स किया, वो भी यहाँ पे कोई फेल नहीं होता, ठीक है। इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता, आप फेल नहीं होते, ठीक है। लेकिन आपने क्या कंसेप्ट फॉलो किया कि दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाते अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो मैं कहूँगा ज़्यादातर इसमें आपका अपना हैंड होता है। सो अगर आप मास्टर्स करने आ गए हैं, आपको वीज़ा मिल गया है, इट डज़ंट मीन कि आपको वे फॉरवर्ड भी मिल चुका है। उसके लिए अब आपका ज़ीरो से स्टार्ट है। आपने स्टार्ट कैसे लेना है ये 1 साल के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा।